अपने के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुल्क और दुनिया में चल रहे कोरोना बहरान के बीच मेडिकल मुलाजमीन और ख़ासकर नर्सों की बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। 12 मई को आलमी नर्स डे के तौर पर मनाया जा रहा है, क्योंकि 200 साल पहले 12 मई 1820 को फ्लोरेंस नाइटिंगेल की पैदाइश हुई थी। आज के दिन उन्हीं की याद में आलमी नर्स डे मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को आर्मी लेडी विद लैम्प कहा जाता है। नर्सिंग और ख़दमत के शोबे में फ्लोरेंस की खदमात को दुनिया आज भी याद करती है। वहीं पुंछ के राजा सुखदेव सिंह ज़िला अस्पताल में भी एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें नर्सों की ज़िंदगी पर रोशनी डाली गई। इस प्रोग्राम की सदारत CMO डॉक्टर ग़ुलाम अहमद मलिक और मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम भट्ट ने की और ज़िला तरक्याती कमिश्नर राहुल यादव बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। इस मौके पर ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने नर्सों को एजाज़ से भी सरफराज किया। यहाँ पे राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में आज हमने यहाँ पे जो इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया यहाँ पे, और बिल्कुल पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे हम लोगों ने जो सिस्टर्स थी, हमारी जो स्टाफ नर्सिस थी, जिन्होंने दिन देखा ना रात देखा, अपना काम जो करने के अलावा एक्स्ट्रा काम किया उन्होंने कोविड-19 के दौरान यहाँ पे। तो हम लोगों ने यहाँ पे आज DC साहब के कहने पर यहाँ पे उन्होंने कहा था कि यहाँ पे इनको रखना है, इनको सम्मानित करना है। तो DC साहब यहाँ पे आए, उनको हम लोगों ने यहाँ पे बुलाया, मद्दू किया, और उन्होंने यहाँ पे हमारी जो स्टाफ नर्सेस थी उनको यहाँ पे शाल वगैरह पहना के उनको सम्मानित किया और उनकी हौसला अफजाई के आने वाला जो हमारे लिए ये बड़ा क्रूशल टाइम है, ये क्राइसिस का टाइम है हमारे लिए, इसमें ताकि जो अच्छी तरीके से काम करें। वो तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे तरीके से वो पहले भी काम करती हैं, हमारी जो स्टाफ नर्सेज हैं। तो उनके लिए ये एक मुबारकबाद का जो लम्हा था कि उनको आज यहाँ पे सम्मानित किया गया, और जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है कि वो आगे आइंदा भी जो उनकी हौसला अफजाई होगी और वो अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और आपके चैनल के माध्यम से आपका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे आके ये पूरा एरिया कवर किया, ये पूरा जो स्टोरी थी ये कवर की। ये जो आज का ये नर्सिस डे सेलिब्रेट किया गया है, जो हमारे जो DC साहब जी आए हैं, इन्होंने हमें हौसला अफजाई दी है। इससे जो हम कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं उससे हमें और लड़ने की ताकत मिली है। तो उन्होंने इन सब ने मिलकर हमारी हौसला अफजाई बढ़ाई है। श्रीनगर हजरत बल मकाम के पास शदीद आतिश ज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ। घरों और दुकानों की भी काफ़ी तबाही हुई है। एक अंदाजे के मुताबिक करोड़ों रुपए का नुकसान इस आग हादसे की वजह से लोगों को हुआ है। मकामी लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि वो मुतासरीन की मदद करें और लोगों को मुआवजा दें और उनकी बाज़ाब्तकारी की जाए। एनी शहीदेन के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। आयुष कुलगाम की जानिब से ज़िला पुलिस लाइन कुलगाम में लोगों में दवाइयाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर DSP हेडक्वार्टर मुजफ्फर जान के साथ आयुष के ज़िला नोडल ऑफिसर कुलगाम डॉक्टर अब्दुल रहमान के साथ पुलिस अफसरान और दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। इन दवाओं की तकसीम का मकसद लोगों की खदमत करना और कोरोना से लड़ने का जज्बा बेदार करना है। मुद्दा और मकसद यही है कि जो आजकल जो वबा जो फैला है कोविड-19, क्योंकि ये इम्यूनिटी बूस्टर जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ऑफ आयुष ने कुछ मेडिसिन जो है अप्रूव किए हैं टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ दोज पर्सन्स हु हैविंग द लेस इम्यूनिटी है। फॉर दैट पर्सन वी हैव डन दिस कैंप इन DPL कुलगाम। इसलिए हमने यहाँ DPL कुलगाम में किया ताकि जो खुद मुदाफ़त जो एक आदमी का होता है, एक इंसान का होता है, वो बढ़ जाए, ताकि वो उनमें वो सलाहियत पैदा हो जिससे जो ये कोविड-19 जो है वो उसमें उसको लड़ने की ताकत हो। कुलगाम जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर कटमर्ग गांव के लोग गुज़िश्ता 4 महीने से बिजली से महरूम हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस से मुतालिक जानकारी हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि 4 माह कबल इलाके में बर्फबारी हुई थी, जिसकी वजह से बिजली के खंभे और वायर को नुकसान पहुंचा था। लेकिन 4 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक बिजली बहाल नहीं की गई है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग TV भी नहीं देख पा रहे, साथ ही मोबाइल चार्जिंग और इंटरनेट वगैरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। लोगों ने इंतज़ामिया से अपील की है कि जल्द अज जल्द मसले को हल किया जाए।
4 महीने से महरूम हैं बिजली से। ना बिजली है, ना डीसी साहब ने हमारी बात सुनी, ना जहाँ ये मुलाजिम ये यहाँ के है, ना उन्होंने हमारी बात सुनी। बार बार गए हैं, बिजली से महरूम है, कोरोना वायरस चल रहे हैं, इसकी वजह से हम बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। ये गांव कूटा मार्ग इतना दूर है, इसको बोलता है खून हिंग, बहुत दूर है, 40-50 किलोमीटर ये कुलगाम से दूर है। इसकी तरफ कोई नहीं, बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है, ना किसी को नहीं है। इसलिए हम अपील करते हैं गवर्नर साहब से और गवर्नमेंट साहब से, इंतजाम वाले सबों से इंतज़ार करते हैं, ये अर्ज करते हैं कि कम से कम गांव कूटा मार्ग की तरफ ख्याल दिए जाए। बार बार हमने आगाह किए, इनको दफ्तर में भी गए, हम रिटर्न भी दे दिया और ऐसे भी ज़माने से भी उनको फ़ोन पर भी बताया, मगर कोई कुछ सुनवाई नहीं हुई आज तक। पिछले 13 जनवरी से 2020 से जनवरी से हम पावर से बिल्कुल महरूम हैं। हम कुलगाम से तकरीबन डिस्ट्रिक्ट कुलगाम हेडक्वार्टर से हमारा गांव का नाम कुट्टा मरग है, जो 40 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से दूर है। पिछले 4 महीने से हम बिल्कुल बिजली से नामहरूम हैं। लॉकडाउन की वजह से मुल्क कई महाज पर नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। इस कड़ी में आलमी शोहरत याफ्ता सूफी संत बाबा गुलाम शाह का दरबार भी है। हर वक्त हज़ारों का मजमा समेटे रहने वाले राजौरी की पहाड़ियों में वाक़े दारा शरीफ पर सन्नाटा है। अकीदतमंद अब खुदा से इस महलिक बीमारी से निजात की दुआ मांग रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। या अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, या अल्लाह ये जो आफत नागानी, ये जो मोदी बीमारी आई है, तो मुल्क के हालात बेहतरी फरमा, जम्मू और कश्मीर में अमन का बोल बाला फरमा, सियाम के सदके इस मोदी बीमारी से निजात फरमा। इबादत व ज़ियारत से हर वक्त गुलजार रहने वाला यह आस्थाना हजरत गुलाम शाह का है, जहाँ अकीदतमंद अल्लाह से आलमी वबा और मुहलिक बीमारी से निजात मांग रहे हैं। यहाँ पहुँचने वाले ज़ायरीन से होने वाली आमदनी से ही आसपास के ज़्यादातर लोगों का गुजारा होता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से इलाके का पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। 2 महीने हो गए, दुकान खोल भी नहीं पा रहे, देख भी नहीं पा रहे कि मान लो दुकान की क्या हालत है। और यहाँ भी कानून के साथ भी चलना, दुकान खोलने नहीं देते, तो अब दुकान बंद, ये क्या कर सकते हैं। गरीब आदमी, घर का खर्चा भी चलाना उसी से, 5 या 10 बंदे घर में खाने के लिए, एक आदमी को कमाने वाला। यहाँ जो भी दुकानदार हैं सब ने मान लो लिमिटेड ली हुई हैं, लोन लिए हुए हैं, गरीब आदमी हैं सब, तो उसकी वजह से जो दुकानों का नुकसान भी हो गया और लोगों को भी दिक्कत आ रही है। यहाँ पे मान लो आने जाने में, सामान लेने की बहुत परेशानी हो रही है। तो हम यही चाहते हैं कि जितना भी हो सके तो थोड़ा हालात को ठीक होने की कोशिश की जाए। 1.5 महीने से बंद के बाद दुकानदार अपने लोन्स और दीगर मसाइल का रोना रो रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बड़ी ज़ियारतों में शामिल राजौरी में वाक़े बाबा गुलाम शाह का दरबार में काफ़ी रौनक रहा करती थी। लॉकडाउन की वजह से यहाँ के लोगों की आमदनी की बड़ी बुनियाद रुक गई है। ये ज़ियारत शाहदरा शरीफ ये हिंदुस्तान भर में नहीं बल्कि वर्ल्ड में, इंग्लैंड से बाहर के लोग जब भी हिंदुस्तान वापस लौटते हैं तो यहाँ इस ज़ियारत से होकर जाते हैं। ये मशहूर ज़ियारत है हज़रत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की, और यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ आते थे और यहाँ का कारोबार चलता था। यहाँ के गरीब जो दुकानदार थे उनका कारोबार चलता था। जब से ये लॉकडाउन हुआ है 2-2.5 महीने से, उस वक़्त से तमाम जो बेचारे मज़दूर दुकानदार जिनका पेशा, जिनकी आमदन दुकानों पर ही थी, वो महदूद होकर अपने अपने घरों में रह गए हैं। और रियासत जम्मू कश्मीर सूफी संतों की वजह से भी सुर्खियों में रहा है। इसको लेकर मकामी बाशिंदों का दावा है कि बाबा गुलाम शाह की दरगाह में हर रोज हजारों लोग पहुंचते थे, लेकिन लॉकडाउन से ऐसे हालात बदले कि दरगाह से जुड़े लोग आज बदहाली की जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। ज़ियारत शाहदरा शरीफ ये हमारे जम्मू कश्मीर की जानी मानी ज़ियारत है यहाँ पे, और यहाँ पे पर डे के हिसाब से कम 10,000 से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे आते थे ज़ियारत करने के लिए। और यहाँ की पूरी मार्केट जो है ये डिपेंड करती है टूरिस्ट पे, और आज ये इस लॉकडाउन की वजह से काफ़ी टाइम से यहाँ का बिजनेस भी बिल्कुल ठप हुआ है। मतलब कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है, ना जा रहा है, ना कोई गाड़ियाँ, मतलब बिल्कुल ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई आना जाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम ये दुआ करते हैं अल्लाह से कि हमारी इस बीमारी से, वबा से हमारी जल्द से जल्द हमारी जो है जान छूटे और ये हमारा जो कारोबार है फिर से बहाल हो।
लॉकडाउन की लंबी होती मुद्दत को देखते हुए हुकूमत तरह तरह की सहूलियात मुहैया कराती जा रही है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मकामात भी हैं जहां इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में जरूरत है हालात के शिकार लोगों की परेशानी को समझने की, जो यहाँ आने वाले अकीदतमंदों के सहारे ही जिंदगी गुजर बसर करते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में फसलों की कटाई का काम रफ्तार पकड़ चुका है। इस दौरान किसान सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कर रहे हैं। गेहूं की फसल की कटाई के दौरान किसान अपने मुंह पर मास्क या कपड़े का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें ट्रेंड भी किया जा रहा है। उधमपुर में चल रहे कटाई के दौरान पंचायत मुखिया किसानों पर नजर बनाए हुए हैं। उनका दावा है कि वो हुकूमत की तमाम एडवाइजरी पर अमल कर रहे हैं। इस समय हम गेहूं की कटिंग कर रहे हैं और ये जो कोरोना है इस समय बहुत ही खतरनाक बीमारी है, और ये गेहूं की फसल जो हम काट रहे हैं सोशल डिस्टेंस बना के और काट रहे हैं। हमारी सबसे यही अपील है कि ये सोशल डिस्टेंस बना के गेहूं काटें और यही हमारे लिए अच्छा है। दीपक है मेरा नाम और गांव का नाम लिट्टी है। अभी जैसे कि ये गेहूं काट रहे हैं हम सभी, और सरपंच पंच भी हमें आके मतलब इधर वो करते हैं, बताते रहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में काम करो और वगैरह मास्क वगैरह पहनने होते हैं। सभी सोशल डिस्टेंसिंग में काम कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ ये तो सरपंच और पंच जाते रहते हैं हर गांव में और चेक कर रहे हैं। जी मेरा नाम गिरधारलाल पादा है, मैं सरपंच हूँ पंचायत त्रिटी से। इस समय जो हमारा गेहूं की फसल चल रही है उसको हम काट रहे हैं सोशल डिस्टेंस बना के, जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें निर्देश दिए गए हैं, और लोगों को विशेषकर अवेयर किया जा रहा है जिसके पास मास्क नहीं है वो टॉवल डाल ले, जहाँ कोई चादर वगैरह ले, ताकि अपने मुंह को ढांप सके, जिससे हम कोरोना से बच सकें। और सोशल डिस्टेंसेज जो है पूरे लोग फॉलो कर रहे हैं। पूरी मेरी पंचायत में ओवरऑल पूरे लोग जो हैं वो अवेयर हैं इसको लेकर, और क्योंकि जान जो है वो सबसे बड़ी है और जो हमारे इसके प्रति कर्तव्य बनता है उसका हम पूरा पालन कर रहे हैं। और पुंछ जिले की मेंढर तहसील में उस वक्त हलचल मच गई जब आज सुबह मेंढर शहर के बीचों बीच निकलने वाली नदी में बड़ी तादाद में मछलियां मरी हुई पाई गईं। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने नदी और आसपास मछलियों को मरा हुआ देखा, जिसकी जानकारी फौरी तौर पर मेंढर इंतजामिया को दी गई। इंतजामिया की तरफ से कई टीमें बनाकर नदी पर भेज दी गई और इस बात का पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में इन मछलियों की मौत कैसे हुई। वहीं मछली पालन महकमे की तरफ से सैंपल लिए गए हैं ताकि पता चल सके कि इसकी मौत कैसे हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर जानकारी मेंढर के तहसीलदार डॉक्टर विक्रम कुमार ने देते हुए बताया कि आज सुबह हमारे पास ही ये रिपोर्ट पहुंची, कि जिसके बाद हमने फौरन फिशर विभाग के अफसरान से रब्ता किया, उन्हें इस पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये एक फिक्र का मौजू है और इस पर हम जांच कर रहे हैं। हम कोई कसूरवार जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। माह रमज़ान के इस पाक महीने में अक्सर व बेशतर मुसलमान मस्जिद में ही नमाज अदा करते हैं, लेकिन कोरोना वबा की वजह से पैदा हुए हालात की वजह से रोज़ेदार इस बार अपने घर पर ही नमाज, रोज़ा और इफ्तारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा पा रहे और मस्जिद वीरान ना हो, इसलिए इमाम साहब के साथ 4 से 5 लोगों की मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है। पुंछ में वाक़ 300 साल पुरानी निज़ामुद्दीन मस्जिद की खूबसूरती आज भी देखने के लिए बनती है। पुंछ की ये एक वाहिद मस्जिद है जिसके ऊपर बने गुंबद का ताज पीतल के बने और उस पर सोने का पानी चढ़ा है। जी मीडिया की टीम ने पुंछ शहर के बीचों बीच तकरीबन 300 साल पुरानी मस्जिद में जाकर इमाम अब्दुल माजिद से बात की। जी मीडिया से बात करते हुए इमाम साहब ने बताया कि यहाँ पर लोगों को जगह ही नहीं मिलती थी, इतने रोजेदारों की भीड़ यहाँ पर हुआ करती थी। रोजेदारों को लोगों को इफ्तारी करवाने के लिए पहले से ही अपना नाम लिखवा दिया जाता था, लेकिन इस बार लॉकडाउन के सबब ऐसा नहीं है। लोग अपने घरों में ही नमाज और रोजा इफ्तारी कर रहे हैं। जी मीडिया की टीम आज पुंछ के सबसे पुरानी मस्जिद निजामुद्दीन मस्जिद में पहुंची है। हम आपको बता दें ये निजामुद्दीन मस्जिद आज से 300 साल पहले की बनी हुई है और यहाँ पे जो रमज़ान के दिनों में बड़ा रश हुआ करता था, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आया करते थे। आप देख सकते हो ये अभी भी जो मस्जिद के ऊपर नक्काशी की गई है जो दीवारों के ऊपर, वही 300 साल पुरानी है और ये सबसे बड़ी मस्जिद खाली पुंछ की नहीं हम कह सकते हैं, ये रजौरी पुंछ में सबसे पुरानी मस्जिद यही है। लेकिन आज यहाँ बहुत कम लोग आ रहे हैं
जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से, और जो सरकार और यहाँ के इमाम साहब ने लोगों को ये बोला है कि अपने घरों में ही रह के नमाज अदा करें और जो रोज़ा इफ्तियार भी अपने घरों में करें। हम आपको बताते हैं यहाँ पे पहले हर साल शाम को बड़ा रश हुआ करता था, लोग बड़ी तादाद में यहाँ पे आकर इफ्तियारी किया करते थे और कुछ लोग यहाँ पे आकर रोज़ेदारों को भी इफ्तियारी करते थे। तकरीबन बड़ी तादाद में लोग हुआ करते थे। आज हमारे साथ यहाँ के इमाम साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, ये बताइए, ये तो ऐतिहासिक मस्जिद है, बहुत पुरानी मस्जिद है, इतिहास बहुत पुराना है, तो काफ़ी रोज़ेदारों का रश हुआ करता था, तो आजकल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं मस्जिद मियाँ निज़ामुद्दीन के नाम से मशहूर है और ये पुंछ की सबसे पुरानी मस्जिद है ये, और तारीख़ी मस्जिद है। इसकी आप बनावट देखिए, सजावट देखिए, मजबूती देखिए, वही पुराने ज़माने का सिलसिला है। और हमारी मालूमात में ये मस्जिद जो बनाई है मियाँ निज़ामुद्दीन साहब ने, वो राजा के जो है मुशीर और वज़ीर हुआ करते थे। ये भी हमें एक चीज़ समझ में आई है कि यहाँ पर जहाँ एक साइड जो है ये गीता भवन है, वहाँ मस्जिद भी साथ में है, तो पुराने ज़माने लोग जो है इत्तेहाद के साथ में रहते थे, अपने मज़हब पर कायम रह करके भी इत्तेहाद से ज़िंदगी बसर करते थे, तो हमें इसको अपनाना चाहिए। तो मैं इसमें गुजारिश करूँ कि ये मस्जिद आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत दूर से लोग माह रमज़ान के अंदर तरावी में, इफ्तारी में, जुमे की नमाज़ में दूर दूर से लोग आते थे। बड़े भीड़ के साथ में यहाँ पर लोग जो है इकट्ठा हुआ करते थे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जहाँ सारी मसाजिद के ऊपर असर पड़ा है, इस मस्जिद के अंदर भी लोग जो इफ्तारी में आया करते थे, इस साल जो है वो घर के अंदर इफ्तारी कर रहे हैं। यहाँ पर कोई इफ्तारी का अहतमाम नहीं है, जुमे की नमाज़ में वो अहतमाम नहीं है, तरावी के अंदर वो अहतमाम नहीं है। मस्जिद के अंदर वही चंद लोग जैसे बाकी मसाजिद में जाते हैं तो वो नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी अज़ान, 5 वक्त नमाज और जुमे की नमाज भी अदा की जाती है। कितने लोग यहाँ पे आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, क्या किस हिसाब से? इसमें वही जैसे हुकूमती तदाबीर और अहकामात के मुताबिक तमाम मसाजिद में 4 या 5 बंदे नमाज में आते हैं, तो वही सिलसिला यहाँ पर भी है। इमाम के साथ में 4 लोग और मज़ीद नमाज अदा कर रहे हैं इस वक्त। तो पहले रोज़ेदार काफ़ी हुआ करते, इफ्तियारियाँ काफ़ी हुआ करती। इफ्तार में तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भीड़ लग जाती थी, पूरी मस्जिद बाहर तक भर जाती थी, पूरे शहर के लोग आते थे। तरावी के अंदर तो हमारे शहर के हर मोहल्ले के लोग आया करते थे यहाँ पर, ऐसा सिलसिला था। लेकिन इस साल जो है सब लोग जो है मस्जिद क्या अपने घरों के अंदर जो है महदूद हो गए हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस माह सयाम के सदक़े में हमें फिर वो रास्ते अता फरमाए कि हम मस्जिद में जा सकें। आपको बता दें कि निज़ामुद्दीन जो मस्जिद है पुंछ शहर के बीचों बीच है। एक तरफ इसके गीता भवन का मंदिर है और इसके चारों तरफ जो आबादी है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख की आबादी है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों का बड़ा रश रहता था और जो रोज़ेदार यहाँ पे आकर अपना रोज़ा खोलना एक खुशकिस्मती समझते थे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के चलते लोगों को अपने घरों में ही रहकर जो इबादत और रोज़ा इफ्तियार कर रहे हैं। कैमरामैन शुजात भट्ट के साथ रमेश वाली, जी मीडिया पुंछ। जम्मू से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव अंब किसान बहुत ज़्यादा यहां पर परेशान थे। लॉकडाउन के चलते किसानों के पास गैस सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं थे। ऐसे में सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसे डाले जा रहे हैं, जिससे किसान बैंक अकाउंट से पैसे निकालकर सिलेंडर खरीद सकता है। किसान मजदूरों को भी उनकी वो सेवा की जा रही है। कुछ दिन पहले जी सलाम ने बडगाम के स्वीपर पर एक खबर चलाई थी, जिसमें कहा गया था कि बडगाम के सफाई मुलाजिमों को पीपीई किट्स के अलावा दीगर सहूलियात दस्तियाब नहीं हो पा रही हैं। ताहम इस खबर के इंतजामिया ने नोटिस लेते हुए बडगाम के सफाई मुलाजिमों को पीपीई किट्स और दीगर सहूलियात फराहम कर दी है। ताहम ये सभी सफाई मुलाजिमीनों ने जी सलाम का शुक्रिया अदा किया है। सफाई मुलाजिमों ने सभी ज़रूरी चीज़ों की दस्तियाबी के लिए अपने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस चौधरी का भी शुक्रिया अदा किया। वहीं जब हमने अनीस चौधरी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम जी सलाम का शुक्रगुजार हैं कि उसने ये खबर नशर की और बर वक्त उस पर कार्रवाई करते हुए सफाई मुलाजिमों को ज़रूरी चीज़ें फराहम की गईं। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद डार है, मैं बडगाम म्यूनिसिपलिटी में काम कर रहा हूँ। पिछली बार जो आपने हमारा जो मसला हाईलाइट किया है, उसी फ़ौरन बाद हमारा जो भी इसमें काम आता है जो सामान हमको वो उसी वक्त हमको मिला है। उसमें यूनिफॉर्म हो, चाहे ग्लोव्स हो, सैनिटाइज हो, साबुन हो, सब कुछ उसी वक्त हमको मिल गया। हम जी सलाम के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारा जो मसला हाईलाइट किया और खासकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनीस अहमद चौधरी साहब के बेहद शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमको हर वक्त सामान मुहैया रखा है जो इस कोविड-19 में हमको काम के लिए दरकार पड़ता है। जो भी सामान उसमें चाहे ग्लोव्स हो, हेलमेट हो, और डायरेक्टर और लोकल बॉडीज़ का भी बेहद शुक्रगुजार है।
और पुंछ जिले में मक्का और धान की फसल की बुआई का वक्त आ जाने के बावजूद कोरोना वायरस के खतरे को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच किसानों की परेशानी को दूर करने के लिहाज से जिला महकमा ज़राअत की तरफ से मक्का और धान के बीज की होम डिलीवरी शुरू की गई है। किसानों को सीधे तौर पर सब्सिडी पर मक्का और धान का बीज मुहैया करवाया जा रहा है। वहीं मीडिया से बात करते हुए जिला महकमा ज़राअत अफसर चौधरी मोहम्मद यूनिस ने ये बताया कि किसानों की पैदावार बढ़ाने को लेकर चलाई जा रही मरकज़ की जानिब से स्कीम के तहत होम डिलीवरी के तौर पर किसानों में बीज तकसीम किए जा रहे हैं। हमारे पास 1200 क्विंटल बीज आए थे, जिसमें से हमने 900 क्विंटल बीज मेंढर, सुरनकोट, मंडी जैसी दूर दराज इलाकों में किसानों को तकसीम कर दी। इस वक्त तक सर हमारा डिस्ट्रिक्ट में कोई 1200 क्विंटल सीड आ चुका है और 900 क्विंटल सीड जो है वो ज़मींदारों को हमने होम डिलीवरी के तौर पर जो है वो हम सप्लाई कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज आपने देखा हमारी एक गाड़ी जो है वो यहाँ से आज खनेतर और कलसों के लिए गई है और वो भी लोगों को जाकर होम डिलीवरी देंगे। इसी तरह से कल हमारा दगवार मलदियारा और दगवार 13वां में गाड़ी गई थी। इसी तरह हमारा सबजन मेंढर और सबजन सुनकोट है जो वहाँ पर भी एक एक गाड़ी हमने लगाई है जो डेली बेसिस पे होम डिलीवरी पर सीड जो है लोगों को दे रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इस कोविड-19 में जो हमारे ज़मींदार हजरात हैं उनको जो परेशानी आती थी जिसकी वजह से वो घर में हैं, होम पे रहते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो सीड है वो डोर स्टेप पे जो है वो ज़मींदार को पहुँचाया जाए। और फिलहाल के लिए कश्मीर एक्सप्रेस में इतना ही।